Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। निचले न्यायालयों ने प्रदर्श A5 B2 की परीक्षा की है और प्राथमिक न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि इसमें किसी बिल की सभी विशेषताएं मौजूद है और उसका नामकरण मानदंड नहीं है और तद द्वारा यह अभी निर्धारित किया कि प्रदर्श 5 B2 बिल है और इसका व्यवस्थापन विलेख के रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकता। जैसा कि कहा गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष के प्रतिकूल विद्वान निचले अपील न्यायालय ने प्रदर्श A5 B2 में किए गए कतिपय उल्लेख का निर्देश करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एक व्यवस्थापन विलेख है जिसका बिल के रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकता। विद्वान निचले अपील न्यायालय ने ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए मुख्य रूप से प्रदर्श A5 B2 में उल्लिखित कतिपय पदों को विचार में लिया है। विद्वान निचले अपील न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया प्रथम उल्लेख इस आशय का है कि अनुसूचित संपत्तियां मुफ्त में और प्रतिफल दिए बिना दी गई है और व्यवस्थापक केवल अनुसूचित संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग कर सकती है और इस बात को भी विचार में लिया गया कि न तो व्यवस्थापक ने और न ही उसके वारिसों ने अनुसूचित संपत्तियों में किसी अधिकार का दावा किया है और यह राय व्यक्त की कि इसमें इस बात की पुष्टि होती है, पैराग्राफ चेंज, कि व्यवस्थापक ने संपत्ति में अपना हित प्रस्तुतकर्ता के हक में विन्यास कर दिया था और उसने जो कुछ आरक्षित रखा था वह केवल अनुसूचित संपत्तियों में आय का उपभोग है, न कि इससे अधिक, और तद द्वारा प्रदर्श A5 B2 का व्यवस्थापन विलेख के रूप में न कि एक बिल के रूप में निर्वचन किया। निस्संदेह यह सही है कि प्रतिवादियों के विद्वान काउंसिल द्वारा अवलंब ली गई नजीरें इस आशय की है कि जहां तक विलेख के रद्दकरण का संबंध है, व्यवस्थापी की ओर से व्यवस्थापक को बनाए रखने के लिए विफलता का आधार एक आधार नहीं है और इसलिए हिंदू विधि द्वारा विनियमित किसी व्यक्ति द्वारा जंगम संपत्ति के दान में कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है। तथापि वर्तमान मामले में ऐसा कुछ और भी है जिसकी परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। घोषित विधि से स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा जो लागू की जानी है इस बारे में है कि क्या विन्यास विलेख के निष्पादन कर्ता के जीवन काल में दौरान प्रभावी है अथवा क्या यह उसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावी है और यह वस्तुतः पश्चातवर्ती प्रकृति का है और निष्पादनकर्ता के जीवन काल के दौरान परिवर्ती और खंडनीय बनाता है। अतः प्रदर्श A5 B2 में उल्लिखित
खंड यह है कि इसके निष्पादनकर्ता को इसे परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है और इसलिए यह अभी निर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि यह व्यवस्थापन विलेख से संबंधित विलेख है, न कि बिल से। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1970 के टीसी संख्या 372 तारीख 13 जुलाई 1976 को विनिश्चित 1977 टैक्स LR 1187 वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की न्याय खंडपीठ के विनिश्चय का भी इस आशय के लिए अवलंब लिया है कि दस्तावेज के निबंधात्मक खंड किसी भी प्रकार से विन्यास को प्रभावी नहीं करते और इसलिए दस्तावेज एक बिल है जहां निष्पादनकर्ता ने खंड के संबंध में अपने जीवन काल के दौरान आय के उपभोग का उपबंध किया है और उपबंध इस आशय का है कि निष्पादनकर्ता अपने जीवन काल के दौरान किसी भी प्रकार से उल्लिखित संपत्ति का अंतरण नहीं करेगी। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.